अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अगर आपके पास कनाडा का या शेंगन वीज़ा है या यूके का वीज़ा है या यूएसए का वीज़ा है, तो आप लोग अगर ये इनमें से कोई एक वीज़ा है तो आप कितने कंट्रीज जो है वो घूम सकते हैं किसी और कंट्रीज़ को विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल पे या वीज़ा के थ्रू घूम सकते हैं। तो इसके बारे में जो है आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है हमने उठाई हुई है, वीज़ा ट्रैवलर के नाम से हुई है वेबसाइट है। वहाँ से हमने सारी डिटेल ली है, यहाँ पे वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस हमारा यही है। तो ये देखिए 53 कंट्रीज यू कैन विजिट विद शेंगन वीज़ा। शेंगन कंट्रीज यूरोपियन कंट्री जो आ जाती हैं, और 38 कंट्रीज ऑन कनाडा वीज़ा, 18 कंट्रीज ऑन ऑस्ट्रेलिया वीज़ा। और इस तरीके से जो मोस्टली हमारे पास कंट्री वो यही है, शेंगन और यूएसए पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 53 है और यहाँ पे भी 53। बाकी यूके पे 53 है, 43 है और 35 आपके पास पीआर होल्डर, अगर कनाडा का पीआर है तो ये। तो हम बात करने वाले हैं आज यूएसए का वीज़ा के बारे में, और यहाँ पे हमारे पास 53 शेंगन वीज़ा है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों लिस्ट खोल लेते हैं, क्योंकि दोनों 53 कंट्रीज़ हैं तो थोड़ा सा ये फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो देख लें यूएसए वीज़ा का आपको बता दें हम कि क्यों जो है वो आप लोगों को फ्री कर देते हैं बाकी कंट्रीज़। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूएसए की वीज़ा हो वो बड़ी स्क्रीनिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनकी स्क्रीनिंग, इसीलिए। और बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि हर बंदे की एप्लीकेशन की इतने ज़्यादा स्क्रीनिंग जो स्ट्रिक्ट करे। तो इसे अभी वो देख लेते हैं भाई, अगर किसी बंदे के पास यूएसए का या शेंगन वीज़ा है, क्योंकि यूएसए का वीज़ा होने का मतलब है आपकी स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा सख्ती से की गई है। आपकी चेकिंग वगैरह, आपकी हिस्ट्री वगैरह, क्रिमिनल हिस्ट्री यानी इलीगल इमिग्रेशन, इंटेलिजेंस वगैरह जो भी है वो सारे आपके चेक किए गए हैं। उसके बाद आपको जो है वीज़ा दिया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पर देखें हमारे पास कि अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा विजिट वीज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यूज़ और अनयूज़ दोनों की कहानी है कि अगर यूज़ है एक मरतबा तो बहुत अच्छी बात है। अगर कनाडा यूएसए का वीज़ा है तो कनाडा भी जा सकते हैं, बट ये नेशनलिटी वाले कनाडा जा सकते हैं सिर्फ 180 डेज़ के लिए। इसके बाद हमारे पास मैक्सिको कोई भी कंट्री वाला जो मैक्सिको चक्कर लगा सकता है। अगर आपके पास यूएसए का शेंगन वीज़ा, कनाडा का वीज़ा है तो भी आप लोग जा सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट तो लाजमी बात है जा सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ और कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। एल सल्वाडोर है और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। हम मेन कंट्रीज़ की बात करने वाले हैं, जो मेन कंट्रीज़ हैं जो लोग जाना चाहते हैं। पनामा भी, जो पनामा का नाम तो बहुत सुना होगा आपने, वो पनामा भी आप लोग जा सकते हैं। अंगोलिया हो गया, अरूबा हो गया। और हम बात करते हैं जो अच्छे कंट्री हैं, मतलब अच्छे सारे अच्छे हैं, जो मेन कंट्रीज उनकी बात करते हैं हम, ताकि आप लोगों को समझ आए। अर्जेंटीना हो गया, चिली हो गया, कोलंबिया, पेरू, यूरोप की बात करते हैं। अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप लोग यूरोप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अल्बानिया जा सकते हैं आप 90 डेज़ के लिए। आर्मेनिया भी जा सकते हैं, ये भी यूरोप का पार्ट है। और आप लोग जॉर्जिया भी जा सकते हैं, ये भी यूरोप का पार्ट ही कहलाता है। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या यूके का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा, तो आप जॉर्जिया भी जा सकते हैं। और मोल्दोवा हो गया आपका, मोल्दोवा में सिर्फ ये कंट्रीज वाले ही जा सकते हैं, ठीक है ना। और सर्बिया हो गया, टर्की हो गया, टर्की ये लोग जा सकते हैं हमारे पास, जिनके पास यूएसए का वीज़ा है या शेंगन वीज़ा है तो वो टर्की जा सकते हैं। ये नेशनलिटी वाले जस्ट उनको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप वीज़ा स्कीम नहीं, बट जस्ट ई वीज़ा अप्लाई करें, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा कहीं एम्बेसी वगैरह में। और यूके, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप यूके भी जा सकते हैं, बट उसके लिए आपकी कंडीशन है कि 24 आवर्स का वो आपको ट्रांजिट देते हैं। अब जहाँ जा रहे हैं तो आपका टिकट यूएसए का होना चाहिए, आना और जाना बीच में। अगर यूके एक स्टॉप हो तो आपको वो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, जिस ट्रांजिट वीज़ा 24 आवर्स के लिए देते हैं यूके का भी। और मिडिल ईस्ट यूएई भी देता है, बहरीन हो गया। और यूएई के लिए तो सिर्फ इंडियन नेशनल को ही मिलता है। और ओमान भी इंडियन नेशनल्स को, और काफ़ी और भी हैं। इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान नहीं है। और एशियन कोई कंट्री नहीं है, बांग्लादेश वगैरह नहीं है इसके अंदर। कतर तो ऑन अराइवल वीज़ा दे रहा है। सऊदी अरबिया 1 साल का वीज़ा देता है आप लोगों को, अगर आपके पास कोई शेंगन एरिया हुआ है। और यूएई इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए अच्छी बात है कि वो जा सकते हैं। बाकी कोई एशियन कंट्री को शामिल नहीं है इसमें। और अफ्रीका के इजिप्ट और मोरक्को बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारे और खूबसूरत कंट्रीज़ हैं, आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हैं। और हम बात करें एशिया की तो जापान जा सकते हैं, जापान के लिए सारे नेशनलिटी जा सकते हैं, बस यूएसए का वीज़ा होना चाहिए। मलेशिया बड़ा कमाल का है, और मलेशिया सिर्फ ये एशिया की हमारी कंट्री है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यही कंट्री है जो जा सकते हैं। मलेशिया 5 दिन का आपको वो देती हैं, वीज़ा देते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल समझ लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। ट्रांजिट वीज़ा, विदाउट वीज़ा कहते हैं जिसको वी वाई, ठीक है ना। तो आप जा सकते हैं और घूम सकते हैं।
और फिलीपीन भी जा सकते हैं, सिंगापुर भी जा सकते हैं, बट सिंगापुर के लिए सिर्फ यही है कि इंडिया और चाइना के कुछ नेशनल्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि ये वाली जो सारे कंट्रीज़ वगैरह हैं, ये हमने बात करी यूएसए की। इसके साथ शेंगेन को भी हमने कवर कर लिया साथ में। बस कुछ कंट्रीज़ 1 2 3 समझ लें कि आगे पीछे होंगे, जो कि यूएसए और शेंगेन में थोड़ा सा डिफरेंट आता है कंट्रीज़ का। बाकी ऑलमोस्ट समझ लें कि 53 कंट्री हुआ और 50 कंट्री यही हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई अगर आपके पास शेंगेन, यूएसए वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, यूके का वीज़ा है, तो आप कितने कंट्री घूम सकते हैं। मोस्टली शेंगेन और यूएसए के वीज़ा पे आप 53 जो कि बहुत ज़्यादा नंबर है वो घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ के मतलब नेशनलिटीज़ पे डिपेंड करता है, कुछ और नेशनलिटीज़ के लिए भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये जानकारी लेके कि भाई हम मतलब जो है इन वीज़ा पे भी कहीं और भी जा सकते हैं।